नागपुर शहर की पहचान संतरों के साथ ही यहाँ पाए जाने वाले बाघों को लेकर है। बाघ ना सिर्फ नागपुर विदर्भ बल्कि विश्व के जो पर्यटक हैं उनको आकर्षित करके नागपुर में लेके आते हैं। लेकिन विदर्भ के जो जंगल हैं, नागपुर के जो जंगल हैं या रिजर्व फॉरेस्ट जो है, वहाँ सिर्फ बाघ ही देखने को मिले ऐसा नहीं है। बाघ के अलावा भी बहुत खूबसूरत जंगल और जनजीवन और पर्यावरण है, उसका भी लुत्फ उठाया जा सकता है। तो महाराष्ट्र का जो वन विभाग है वो ये कोशिश कर रहा है कि जो इको टूरिज्म है उसको प्रोत्साहित किया जाए, उसको बढ़ाया जाए और दर्शकों और जो लोग हैं उन तक इसको पहुंचाया जाए। इसे लेकर बहुत तरह के प्रयास हो रहे हैं। उन प्रयासों को जानने समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ पेंच जो टाइगर रिजर्व है उसके डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर प्रभुनाथ शुक्ल सर हैं। सर से हम बात करेंगे। और एक हाल ही में पहल शुरू हुई है कि आप साइकिल ट्रैक करके जंगल का दीदार कर सकते हैं, तो इस पर अधिक बातचीत करेंगे। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत, आपने समय निकाला इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताएंगे जो साइकिल ट्रैक विकसित किया गया है इसके पीछे की संकल्पना क्या है और इससे जो पर्यटक हैं उनको क्या कुछ देखने को मिल सकता है? पेंच टाइगर रिजर्व में एक्चुअली हमने जो हमारा जो दो भाग है पेंच का, उसमें जो वेस्ट पार्ट जो है जहाँ एक्चुअली इको टूरिज्म को वैसा प्रसाद नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए, जबकि फॉरेस्ट बहुत ही खूबसूरत है। तो उस एरिया को जो में और चीज़ों को हम एज ए फैसिलिटेटर के रूप में डेवलप कर रहे हैं, जिससे क्या है कि उन चीज़ों के नाते वहाँ का जो सफारी है, टाइगर सफारी है और चीज़ें हैं उसको बढ़ावा मिले। इसी क्रम में हमने ढेर सारी एक्टिविटी वहाँ शुरू की है। उसी में हमने टाइगर साइकिल सफारी भी हमने शुरू किया है। इसमें एक्चुअली हमने ऐसा किया है कि कोलित महाराज से साइकिल जो ट्रेल है वो शुरू होगा एंड कुमरा भीसिन करके एक गोंड ट्राइब्स का एक रिलीजियस प्लेस है, वहाँ तक जा करके फिर वापस आएंगे। इस हिसाब से करीब 50 किलोमीटर का है। पूरा एरिया जो है वो लस ग्रीन फॉरेस्ट से कवर है। बीच बीच में आपको जो ये है अपना वहाँ का जो ट्राइबल विलेजेस हैं उसका भी लैंडस्केप आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत ट्रेल है एंड अभी हमने शुरू किया है। अभी लोगों को अच्छा प्रसाद भी इसको मिल रहा है। ये जो आप लोगों ने व्यवस्था विकसित की है ये जंगल के बेहद करीब है, तो जो साइकिल ट्रैक के लिए जाएंगे या जो ट्रैकिंग करेंगे उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ किया गया है? नहीं, एक्चुअली इसमें एक तो है ना कि जो हमने ट्रैक फाइनल किया है वो ट्रैक ऐसा है कि जो और लोग भी यूज कर पाएँ। दूसरा ये है ना कि उस एरिया में जिस एरिया में ऐसा कुछ इंसिडेंट्स होने के चांसेस हैं उस एरिया से लेकर वो ट्रैक नहीं जा रहा है। हर ट्रैक के साथ हमने ये फाइनल किया कि कोई भी ट्रैक एक आदमी नहीं जाएगा एंड सुबह से लेकर के शाम तक ही हमने उसको रखा है। कम से कम 2 लोग रहेंगे एंड हर ग्रुप के साथ जो है एक गाइड रहेगा जो उनको अगर कोई भी ऐसी इमरजेंसी परिस्थिति है तो उनको संभालेगा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उनका कांटेक्ट करेगा। एट द सेम टाइम हमारी अभी कोशिश है कि उसको जो भी ये है साइकिल है उसको GPS इनेबल्ड भी करें। तो अगर वो ट्रैक से इधर उधर जा रहे हैं तो भी हमको पता चलेगा कि वो किधर जा रहे हैं। तो इस हिसाब से हम सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देते हुए इस काम को आगे कर रहे हैं। साइकिल क्या फॉरेस्ट विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और इसके लिए कुछ चार्जेस या फीस भी ली जाएगी? इसमें हमने ऐसा किया है कि हर जो मतलब हमारे पास करीब 40 साइकिल्स हैं एंड लेकिन लोग अपनी भी साइकिल लेकर के आ सकते हैं। जो हमारी साइकिल है वो बहुत अच्छे मतलब हाई एंड साइकिल्स हैं एंड पर साइकिल हमने 300 रुपीज़ रखा है चार्जेस एंड उसके साथ ही अगर कोई दूसरा अपनी साइकिल लेकर के आ रहा है तो उसको 100 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा एंड जो गाइड है उसका 1000 रुपीज़ हमने रखा है। तो अगर वो क्योंकि वो सुबह से जाएगा साइकिल में 50 किलोमीटर आपके साथ चलेगा एंड वापस आएगा, तो इस हिसाब से हमने ये रखा है कि जिससे एक तो लाइवलीहुड का जो पर्यटक है उसको अपना जो फॉरेस्ट के अंदर से साइकिल चला करके जाने का जो आनंद मिले वो भी मिले एंड एट द सेम टाइम जो लोकल इकोनॉमी है, लोकल लाइवलीहुड है उसको भी सपोर्ट मिले। तो जो लोग ट्रैक पर जाने के इच्छुक हों वो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं और क्या मतलब ट्रैकिंग में जाने वालों के लिए कुछ सीमा सुनिश्चित की गई है? कितने लोग जा सकते हैं?
नहीं, इसमें एक्चुअली बेसिकली क्या है कि अभी हमने अपर लिमिट नहीं फाइनल किया है। अभी मतलब हमारा यही है कि अभी हमने 40 साइकिल लिया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ आकर के ही साइकिल चलाने वाले हैं, तो वैसा नहीं रखा है। एंड दूसरा वो जो रूट्स है वो बफर का रूट है, तो उसमें ऑलरेडी जो गांव के लोग हैं वो आना जाना जाने का काम करते हैं। तो लेकिन ये है कि भविष्य में अगर नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो हम उसको उसका अपर लिमिट एक डिसाइड करने का हम लोग प्लान कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे ऐसा है कि सामान्यतः जो ऐसे बफर जोन में जाता है पर्यटन के लिहाज से उसकी एक अभिलाषा रहती है कि बाघ ही उसे देखने को मिले। आप तो खैर जंगल के बहुत ज़्यादा करीब रहे होंगे, आप सर्विस में ही हैं, तो बहुत आसानी अच्छे से आप देख भी रहे होंगे। तो जंगलों की खूबसूरती जो है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो हमारे विदर्भ के जो जंगल है, मान लीजिए जो पेंच है वो तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, अभी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, ताड़ोबा प्रसिद्ध है, तो वहाँ की क्या खासियत है और सिर्फ बाघों से इतर भी क्या कुछ देखने को मिल सकता है? नहीं, अभी एक्चुअली हमने क्या किया है कि अभी जो पेंच टाइगर रिजर्व का जो डाइवर्सिटी है उसको भी लोगों तक उसका भी इंफॉर्मेशन हम लेकर के जा रहे हैं। एंड अभी जो फॉरेस्ट किसी भी सीजन में, हर सीजन में उसका अलग कलर, अलग फ्लेवर रहता है। एट द सेम टाइम उसका कभी अगर अलग अलग एनिमल्स हैं, और हर एनिमल अपने आप में उतना ही खूबसूरत है जितना जितना टाइगर है। तो एक्चुअली हम इस हिसाब से लोगों को, अपने जो गाइड्स हैं उनको भी हम रेगुलर ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमने उनके लिए ट्रेनिंग के लिए कैलेंडर बनाया है जिसमें पूरे साल उनका ट्रेनिंग चल रहा है। तो उसमें हम जो टाइगर है उसको छोड़ करके भी और जो छोटे एनिमल है, इंसेक्ट से लेकर के बर्ड से लेकर के वहाँ का जो फ्लोरा है उसके बारे में बताना, एंड एनिमल के बिहेवियर के बारे में बताना, जिससे अगर टाइगर नहीं दिख रहा है तो भी उनका जो जंगल में जो उनका अनुभव है उसमें कोई कमी ना आए। इस चीज़ को हम ध्यान में रख करके कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हम लोग क्या है कि वहाँ का जो लोकल ट्राइबल कल्चर है उसको भी हम लोग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। अभी हमारा जो जैसे सिल्लारी कॉम्प्लेक्स है, जो सबसे ज़्यादा विजिट जहाँ लोग करते हैं, वहाँ हमने एक अभी ट्राइबल का एक घोटुल बनाया है, वो इंटरप्रिटेशन सेंटर। उसमें ट्राइबल जो कल्चर है लोकल, उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। एंड जो वहाँ एक हमारे पास ऑडिटोरियम की फैसिलिटी है, प्राइड ऑफ पेंच कर करके के, जहाँ वहाँ पूरे जो डाइवर्सिटी है उसको लेकर के मूवीज़ हैं, फिल्म्स हैं, वो दिखाई जाएंगी। तो एक्चुअली हमारा ये फोकस है कि लोगों का मतलब टाइगर अगर दिखता है तो अच्छा है, लेकिन अगर इन केस टाइगर नहीं दिखता है तब भी उनका फॉरेस्ट को लेकर करके एंड उसकी जो वो है उसी तरह वो यहाँ से कुछ सीख करके जाएँ। मतलब खाली वो आ करके एंड सफारी करके ना जाएँ, जब यहाँ से जाएँ तो यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएँ। अच्छा, एक सवाल आपसे ऐसा है कि अभी हाल ही में वन मंत्री की बैठक भी हुई थी वन अधिकारियों के साथ में। उन्होंने ये कहा था कि, और बहुत ज़्यादा जोर दे के कहा था कि जो इको टूरिज़्म से रिलेटेड जो बिज़नेस है उसको बढ़ाया जाए। तो इस दिशा में बढ़ते हुए आने वाले समय में और किस तरीके के बदलाव देखे जा सकते हैं जिससे कि वन आश्रित जो लोग हैं उनके लिए रोज़गार का अवसर भी निर्माण हो सके और जो लोग जंगलों को देखने जाते हैं उन्हें भी बेहतर अनुभव मिल सके? इसमें एक्चुअली बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो जितने भी गेट्स हैं, जैसे अभी आज पेंच टाइगर रिजर्व में हमारे पास 7 गेट हैं, तो उनका उसमें नंबर ऑफ जिप्सीज जो है वो फिक्स हैं। तो अगर वो उतना अगर कैपेसिटी जिप्सी की बुकिंग हो रही है तो उसके ऊपर हम नहीं जा सकते। लेकिन उसके साथ हम और जो, जैसे हमने बताया कि हमने जैसे पौनी यूसी सिल्लारी से शुरू होता है, वहाँ नेचर ट्रेल बनाया है। वहाँ भी हमने मतलब दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट नेचर ट्रेल। वहाँ हमने गाइड, उसके नेचर ट्रेल के साथ हमने गाइड रखा है। वहाँ भी वैसे ही हमने रखा है, 2 से लेकर के 6 लोग जो का एक ग्रुप जाएगा एंड वो पूरे फुट वॉक करते हुए एंड नेचर के बारे में सारी चीज़ें बताएंगे। वहाँ QR बेस्ड हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम रखा है विस्परिंग पेंच नाम से, जिसमें लोगों को जानकारी मिलेगी। तो अभी एग्रो टूरिज्म हमने एक्टिविटी शुरू किया है कोलितमारा में, जिसमें आप बुलक कार्ट राइडिंग है, जिसमें हमारा बोटिंग है, लोकल बोट्स होते हैं, बर्ड वाचिंग है, मचान पे स्टे है, फार्म में आप खाना खा सकते हैं।
अभी साइकिल ट्रेल, अभी हम कुलित मारा से नवेगांव कैरी तक का बोट सफारी का शुरू कर रहे हैं, एडवेंचर टूरिज्म का हम कर रहे हैं। तो इन सारी एक्टिविटीज़ से हम क्या कर सकते हैं कि और लोगों को हम लोग इसमें जोड़ सकते हैं। इसमें जो आपकी कैंटीन चल रही है, जो सुनियर शॉप चल रही है, जो ड्राइवर्स हैं, सबको इसमें रोज़गार मिलेगा। तो मतलब अगर हम इसको डाइवर्सिफाई कर रहेंगे सफारी के साथ ही और पहलुओं को इसमें हम जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे इको टूरिज्म को और बल मिलेगा और लोकल इकोनॉमी और लोकल लाइवलीहुड को और बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे डिप्टी डायरेक्टर पेंच टाइगर रिजर्व प्रभुनाथ शुक्ल सर, जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो आप भी अगर सफारी करने के लिए जाने की इच्छुक हैं और आपको अगर बाघ नहीं मिला तो बाघ के इधर भी जंगलों में बहुत कुछ है जिनको देखकर या जिनका अनुभव लेकर आप प्रकृति के बहुत ज़्यादा करीब हो सकते हैं और सुकून पा सकते हैं। कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसन न्यूज़, नागपुर।